पहला इसमें लिखिए पॉइंट डैश करके, स्वराज पार्टी कांग्रेस के, स्वराज पार्टी कांग्रेस के अभिन्न अंग के रूप में काम करेगी, अभिन्न अंग के रूप में काम करेगी। असल में हमने बताया था, तो समझा रहे थे कि समझौता होता है, उसमें आपका CR दास, मोतीलाल नेहरू, गांधी जी तीनों लोग थे, लेकिन इसी को गांधी और दास समझौता बोला गया, ठीक है ना। तो वही हमने लिखा दिया, उसमें हमने मोतीलाल नेहरू को जोड़ा नहीं, ठीक है ना, इसमें ध्यान रखना। दूसरा, परिषदों के अंदर स्वराज पार्टी, परिषदों के अंदर स्वराज पार्टी सरकार का विरोध करेगी, सरकार का विरोध करेगी, जबकि परिषदों से बाहर कांग्रेस विरोध करेगी, परिषदों से बाहर कांग्रेस विरोध करेगी। खादी व, अगला पॉइंट, व चरखे के प्रचार प्रसार का कार्य, खादी व चरखे का प्रचार प्रसार का कार्य गांधी जी के द्वारा किया जाएगा। किया जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट, 1924 ईस्वी के बेलगाम, कौन अध्यक्षता करता है? महात्मा गांधी करते हैं। 1924 के बेलगाम अधिवेशन में गांधीदास पैक्ट या समझौते, गांधीदास पैक्ट या समझौते, पैक्ट मतलब समझौता, हिंदी क्या होता है? समझौता, ठीक है। वही बोल दिया, पैक्ट भी बोल दिया था, बोल दिया। पैक्ट या समझौते को कांग्रेस ने मान्यता प्रदान कर दी, मान्यता प्रदान कर दी। पैराग्राफ चेंज करके, लेकिन 16 जून 1925 ईस्वी में, ईस्वी को करना, 16 जून 1925 ईस्वी को CR दास का निधन हो गया, CR दास का निधन हो गया। जिसके परिणाम स्वरूप स्वराज दल का प्रभाव कम हो गया, स्वराज दल का प्रभाव कम हो गया। नवंबर 1926 ईस्वी में, नवंबर, पैराग्राफ चेंज कर गया, नवंबर 1926 ईस्वी में
इसको मे को के करो 1926 ईस्वी के चुनाव में स्वराज पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। स्वराज पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, यानी कि धीरे धीरे इनका प्रभाव कम हो गया और सब लोग धीरे धीरे कांग्रेस में फिर से प्रस्थान किया। इसकी मृत्यु हो गई इसके आजाद में। यहीं पर एक पार्टी का नाम लिख दो जो लाला लाजपत राय और मदन मोहन मालवीय बनाते हैं। वहीं पर लिख देना, इसको इम्पोर्टेंट कर लेना सब लोग। देखो, लाला लाजपत राय तथा मदन मोहन मालवीय ने लाला लाजपत राय तथा मदन मोहन मालवीय ने स्वतंत्र कांग्रेस पार्टी की स्थापना की। स्वतंत्र कांग्रेस पार्टी की स्थापना की थी। कब हुआ? ईयर मत लिखो अभी, इसी में 25-25 पे हुआ। ईयर मत लिखो, बता देंगे से ईयर पूछता नहीं, बता। ये खत्म हो गया आप लोगों का स्वराज पार्टी। इसमें कोई दिक्कत? पूरा समझ में आया सबको अच्छे से? कोई दिक्कत है, डाउट है? आगे बढ़े। साइमन कमीशन, ठीक है। ठीक है, आगे अब इसके बाद सुनो साइमन कमीशन। देखो, अभी नहीं मतलब समझ लो फिर लिखना। अब सरकार ने क्या किया, एक कमीशन बनाया। इसके लिए तो संवैधानिक सुधार की गया। इसका नाम था साइमन कमीशन। 1927 में इसका गठन कर दिया गया। बनाना था भारतीयों के लिए, भाई संविधान हो वो कैसा हो, ठीक है ना। और लेकिन इसमें एक भी जो सदस्य थे वो भारतीय नहीं थे। इसमें 7 सदस्य थे और सातों के सातों कौन? ब्रिटिश थे। इस वजह से भारतीयों ने इसे क्या बोला? श्वेत कमीशन बोला। क्या बोला? श्वेत कमीशन बोला या व्हाइट कमीशन बोला। इसका गठन इसलिए किया गया था क्योंकि भारतीयों का एक संविधान बनाना था कि वो संविधान हो कैसा हो और किस तरह से उसको चलाया जाए। लेकिन अब चलाया जाएगा भारतीयों के द्वारा, लेकिन एक भी इसमें भारतीय को शामिल नहीं किया गया। तो साइमन कमीशन का सबसे बड़ा जो विरोध हुआ इसी की वजह से हुआ कि इसमें एक भी सदस्य भारतीय नहीं थे। 7 सदस्य थे और सातों के सातों आपके अंग्रेज थे, यानी कि वाइट थे, ठीक है ना। साइमन कमीशन 1928 में भारत आता, 27 में गठन हो जाता है, 28 में ये भारत आता है, ठीक है ना। जब भारत आता है तो जहाँ जहाँ ये जाता है, ठीक है ना, बम्बई में, लाहौर में, वहाँ जगह जगह प्रदर्शन होता है और साइमन गो बैक का नारा दिया था, साइमन वापस जाओ, ठीक है ना। इसी समय लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन हो रहा होता है। यहीं पर जब विरोध हो रहा होता है तो लाठी चार्ज हो जाता है और उसी लाठी चार्ज में, ये अक्टूबर की बात है, ठीक है ना, लाला लाजपत राय के वो सर पर लाठी लग जाता है, ठीक है ना। और कुछ समय बाद लाला लाजपत राय की नवंबर में मृत्यु हो जाती है।
ठीक है ना। और जब मृत्यु आती है तो इन्हीं के मृत्यु का बदला लेने के लिए आगे चलकर आप लोगों ने पढ़ा होगा क्रांतिकारी आंदोलन में, ठीक है ना, कौन कौन, भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, ये ना। लाहौर का एसीपी था, कौन, क्या नाम था, सैंडर्स, क्या नाम था, सैंडर्स, उसकी हत्या कर देते हैं और बाद में इन लोगों को फांसी पर लटका दिया जाता है। कब लटकाया जाता फांसी का, 23 मार्च 1931 में, 1931 में ना, 23 मार्च 1931 को तीनों लोगों को फांसी पर लटका दिया जाता है, ठीक ना। चंद्रशेखर भगत सिंह, राजगुरु और एक और कौन थे, सुखदेव, तीन लोग, ठीक ना। चंद्रशेखर आजाद पहले ही उनकी मृत्यु जाती है, वो जेल से भाग जाते हैं, ठीक ना, और मृत्यु जाती है। ये सब पढ़े हो ना आप लोग, इसको क्रांतिकारी आंदोलन पढ़े थे ना, ठीक है, क्लियर है। तो ये सामान्य कमीशन है, थोड़ा सा लिखो बीच में, फिर इसको समझाएंगे, लिखिए पहले से। 1919 के भारत सरकार अधिनियम, 1919 के भारत सरकार अधिनियम में प्रावधान था कि अधिनियम पारित होने के 10 साल के बाद, 10 साल के बाद एक संवैधानिक आयोग की कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन, संवैधानिक आयोग की नियुक्ति की जाएगी, इसी के संबंध में पैराग्राफ, इसी के संबंध में 8 नवंबर 1927 ईस्वी को साइमन कमीशन का गठन किया गया। साइमन कमीशन का गठन किया गया। इस समय जो भारत के राज्य सचिव थे, भारत के जो सचिव थे, उनका नाम था बर्किनहेड। ब्रैकेट में लिखिए भारत के राज्य सचिव ही करना, राज्य सचिव बर्किनहेड थे, भारत के राज्य सचिव बर्किनहेड थे। इस आयोग में इस आयोग में 7 सदस्य थे। इस आयोग में 7 सदस्य थे, जिसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, भारतीय सदस्य नहीं था।
साथ में ये दोनों लोग लेबर पार्टी से भी लिखना है, बाकी का नहीं लिखना। मतलब साथ में जो 5 थे, सॉरी जो 2 थे, क्लेमेंट हेडली और वर्नोन हॉडसन, ये लेबर पार्टी से संबंधित है, उन्हीं को पहले नीचे। देखो इनमें यानी कि 7 में से क्लेमेंट हेडली तथा वर्नोन हॉडसन, ये क्यों लिखा रहे हैं? क्योंकि पूछा गया पीसेस में। वर्नोन हॉडसन लेबर पार्टी से संबंधित है, लेबर पार्टी से संबंधित है। बाकी 5 में सब अलग अलग दल के थे, उसको नहीं लिखना है। लेबर पार्टी से संबंधित। ब्रिटेन में 2 पार्टी की सरकार, एक कंजर्वेटिव पार्टी और एक लेबर पार्टी, ठीक है ना। जैसे भारत में बहुत सारे पार्टियां हैं, वहाँ पर 2 पार्टी है, एक कंजर्वेटिव और एक लेबर। जो लेबर हैं ये वाले लोग, ये थोड़ा सा भारत का फेवर करते थे। जो कंजर्वेटिव हैं वो लोग भारत का फेवर नहीं करते थे, ठीक है ना। तो वही इसमें अभी आगे चीजें आएगी आगे। इसका गठन, नहीं रुको एक मिनट रुक जाओ। आयोग के गठन के साथ निम्न कारण से भारतीयों ने इसका विरोध आरंभ किया। निम्न कारणों से भारतीयों ने इसका विरोध आरंभ किया। तो क्या कारण था? एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे, है ना। बटास करके लिखिए। इसमें एक भी भारतीय नहीं था, भारतीय सदस्य नहीं थे। इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे। इसलिए भारतीयों ने इसे श्वेत कमीशन कहा, यानी कि व्हाइट कमीशन कहा। इसलिए भारतीयों ने इसे श्वेत कमीशन या व्हाइट कमीशन कहा। श्वेत कमीशन या व्हाइट कमीशन का, ठीक है। इसका गठन 2 वर्ष पूर्व कर दिया गया। कितने वर्ष पूर्व कर दिया गया? 2 वर्ष। अब भारत सरकार अधिनियम कब आया? 1919 में। अब कब करना चाहिए था? 29 में करना चाहिए था ना। इन्होंने क्या कर दिया? 2 वर्ष पहले ही कर दिया। कब कर दिया? 27 में। क्यों कर दिया गया वही लिखा रहे हैं। इस समय ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी। इस समय ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी। और प्रधानमंत्री बॉल्डविन थे। लिख दिया हमने, प्रधानमंत्री बॉल्डविन थे। सबका नाम याद रखना है।
बर्किनहेड, क्लीमेंट एटली, सब अलग अलग जो है सब ना। फुल स्टॉप। कंजर्वेटिव पार्टी को ऐसा लगता था, कंजर्वेटिव पार्टी को ऐसा लगता था कि 2 वर्ष बाद लेबर पार्टी की सरकार बनेगी। 2 वर्ष बाद लेबर पार्टी की सरकार बनेगी। और वह सरकार भारतीयों के समर्थन वाले, और वह सरकार भारतीयों के समर्थन वाले लोगों को आयोग में शामिल कर लेगी। लोगों को शामिल कर लेगी, भारतीयों के समर्थन वाले लोगों के आयोग में शामिल कर लेगी। अब इसी को बता देना समझा देना। 1919 में अधिनियम आया और 2 वर्ष पहले ही सामन कमीशन का गठन कर दिया गया। इस समय ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार, इसके प्रधानमंत्री बॉल्डविन थे। ये लोग ये चाह रहे थे, मतलब इन्हें ऐसा लग रहा था कि अगर 2 वर्ष बाद इसका गठन किया जाएगा तब तक केंद्र में किसकी सरकार आ जाएगी? लेबर पार्टी की। और ये लोग जो भारतीय जो लोग हैं उनको आयोग में शामिल कर लेगी। इसलिए इन्होंने क्या किया, जल्दी जल्दी कमीशन का गठन कर दिया और एक भी भारतीय को शामिल नहीं किया। ठीक है ना? इसी यही कारण था, जब नहीं किया तब विरोध होने लगा। बनाना था भाई भारतीयों का संविधान और एक भी भारतीय नहीं है और सब अंग्रेज हैं, तो किस बात का संविधान? तो इसका विरोध होने लगा कि साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ यहाँ से, इसमें हम लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे। ठीक है, आगे 1927 ईस्वी के मद्रास अधिवेशन साइमन कमीशन के पूर्ण बहिष्कार का, साइमन कमीशन के पूर्ण बहिष्कार का अधिवेशन में साइमन कमीशन के पूर्ण बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता M.A. अंसारी ने की थी। इस अधिवेशन की अध्यक्षता M.A. अंसारी ने की थी। M.A. अंसारी ने की थी। M.A. M पर मान की, M.A. अंसारी ने की, ठीक है ना? इस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने, तुम समझ रहे हो जी, इस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा। ये ना हम लोग एक चीज और दिखाते रहे। अब साइमन कमीशन का कुछ लोगों ने विरोध किया और कुछ लोगों ने समर्थन भी किया, ठीक है ना? तो विरोध करने वाले में कौन है
और समर्थन करने वाले में कौन कौन पार्टी है उसका नाम लिखा रहे हैं, ठीक है ना। साइमन कमीशन का निम्न दलों ने विरोध किया, देखिए। तो विरोध सबसे पहले कौन सी पार्टी करेगी? कौन सी सबसे बड़ी पार्टी थी समय? कांग्रेस। पहले लिखो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। दो गुट था, एक जिन्ना गुट था, एक सखी गुट था ना। तो जिन्ना गुट ने समर्थन विरोध किया। तीसरा हिंदू महासभा। तीसरा भारतीय औद्योगिक ना, ये लोग ने विरोध किया। ठीक है ना। समर्थन किसने किया? ऐसे लिख लेना कि निम्न दलों ने इसका समर्थन किया। यहाँ से लिख लेना निम्न दलों ने समर्थन किया, ठीक है ना। लिख लेंगे ना, ऐसे लिख लेना। ठीक है, नाम लिख लो। मुस्लिम लीग, उसमें भी मुस्लिम लीग लिखना। सफी गुट, क्या लिखना है? सफी गुट, हाँ सफी।
ये दोनों अलग अलग थे, हाँ ये दोनों। जस्टिस पार्टी मद्रास की, दूसरा ये जस्टिस पार्टी मद्रास की। अखिल भारतीय अछूत फेडरेशन, एक और लिख लो। पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी, यूनियनिस्ट पार्टी। बस इतना। दिख रहा है ना? मुस्लिम लीग सभी गुट, जस्टिस पार्टी मद्रास की, अखिल भारतीय अछूत फेडरेशन, पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी, ठीक है ना? इन्होंने समर्थन किया, यानी कि फेवर किया किसका? साइमन कमीशन। तो दो गुट बन गया था भाई। अगला पॉइंट, विरोध के बावजूद था क्या तुम लोग? अब देखो आप ही लोग बोले थे कि उसमें मत पढ़ाओ, आइए सर, इसलिए कौन थका है सर? ये थका है। नहीं हम कह रहे हैं कि जैसे पेन ड्राइव से मैं नहीं पढ़ा रहा ना, यस सर, वैसे ज्यादा मेरे ख्याल से समझ में चीजें आ रही है। यस सर। वैसे पढ़ाते तो पता चला लिखा रहता, बताते चले जाते क्या तुम नहीं सुना? हाँ ठीक है। विरोध के बावजूद 3 फरवरी 1928 ईस्वी में, विरोध के बावजूद 3 फरवरी 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन, फिर से बोलें, यस सर। विरोध के बावजूद 3 फरवरी 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन मुंबई के तट पर पहुंचा, मुंबई के तट पर पहुंचा, मुंबई के तट पर पहुंचा। भारतीयों ने इसे काला झंडा दिखाया, भारतीयों ने इसे काला झंडा दिखाया। पैराग्राफ चेंज करके, साइमन कमीशन का देशव्यापी, साइमन कमीशन का देशव्यापी विरोध हुआ। हाँ, देशव्यापी विरोध हुआ। कमीशन जहां जहां गया विरोध हुआ। देशव्यापी मतलब पूरे देश भर में इसका विरोध हुआ, ठीक है ना? तो उसी को देशव्यापी पूछ लेना। हाँ, कुछ नहीं आएगा तो पूछ लेना। देशव्यापी विरोध यानी कि पूरे देश में क्या हुआ? विरोध हुआ। जहां जहां गया वहां काले झंडे दिखाए गए और बोला गया साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक, ठीक है ना? कमीशन जहां जहां गया वहां साइमन वापस जाओ के नारे लगाए गए, साइमन वापस जाओ के नारे लगाए गए। कमीशन जहां जहां गया वहां साइमन वापस जाओ के नारे लगाए गए। एक पॉइंट और है जो इंपॉर्टेंट है,
साइमन गो बैक का नारा, साइमन गो बैक का नारा यूसुफ ये नहीं कुछ है, ये कुछ नहीं है। मेहर अली ने दिया, इंपॉर्टेंट कर लेना। साइमन गो बैक का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया। अगला पैराग्राफ चेंज करके, इसका सबसे तीव्र विरोध, इसका सबसे तीव्र विरोध पंजाब में हुआ, पंजाब में हुआ। पंजाब का मतलब हमारा भी पंजाब और पाकिस्तान की लाहौर वाला, पंजाब में वाला यानी कि लाहौर वाला। 31 अक्टूबर 1928 ईस्वी यहाँ लाला लाजपत राय ने, यहाँ लाला लाजपत राय ने विरोध का नेतृत्व किया, विरोध का नेतृत्व किया। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इससे लाला लाजपत घायल हो गए, इससे लाला लाजपत राय घायल हो गए और कुछ ही दिनों बाद लाला लाजपत राय घायल हो गए और कुछ ही दिनों बाद यानी 17 नवंबर 1928 ईस्वी को उनकी मृत्यु हो गई। 17 नवंबर 1928 ईस्वी को उनकी मृत्यु हो गई। उन्नीस सौ 29 ईस्वी में साइमन कमीशन, 1929 ईस्वी में साइमन कमीशन दोबारा भारत आया, यानी कि 2 बार आया, याद रखना। पीसेस में आया था क्वेश्चन 2000 यूपी पीसेस में 2023 में शायद आया था। हाँ, इसमें एक लाइन छोड़ना, अभी एक पॉइंट लिख कर 1-2 लाइन आप लोगों को छोड़कर फिर आगे लिखना, आगे उसमें हो सकता है कुछ हम आगे लिखाएंगे। इसी में 1-2 लाइन छोड़िए तो यस सर। और फिर अगला पॉइंट लिखो। 1930 ईस्वी में 2 लाइन छोड़कर लिखना। आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। आयोग के रिपोर्ट पर विचार करने के लिए आगे चलकर लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ था। गोलमेज राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, हाँ, गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ था। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कितने हुए थे? कुल 3 हुए थे। गांधी जी ने किसमें भाग लिया था? दूसरे में। हाँ, आप लोगों को पता है सर। ठीक है,
ये खत्म हो गया क्या, साइमन कमीशन। अब हम लोग कौन सा रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट, कौन सा, नेहरू। इसमें कोई दिक्कत समझ में आया है? साइमन कमीशन का गठन इसलिए किया गया था क्योंकि संवैधानिक सुधार करना था, संविधान बनाना था, किसका, भारतीयों का। और 2 साल पहले ही कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? क्योंकि वहाँ पर कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी, उन लोग का ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर लेबर पार्टी की सरकार आ जाएगी और वो इसमें भारतीयों को शामिल कर लेगी। इस वजह से इन्होंने क्या किया, 1927 में ही साइमन कमीशन का गठन कर दिया। गठन तो कर दिया लेकिन इसमें एक भी भारतीय नहीं थे। सबसे बड़ा विरोध का कारण यही था भारतीयों के द्वारा कि इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे। लेबर पार्टी के 2 सदस्य थे, एक क्लीवेलैंड एटली और बर्नन हॉटसन करके थे, इनका नाम याद रखना है, ठीक है ना। बाकी प्रधानमंत्री कौन थे कंजर्वेटिव पार्टी के, तो बॉल्डविन थे। कौन थे, बॉल्डविन थे, ये भी नाम उनका याद रखना है, ठीक है ना। आता है 28 में, यहाँ पर याद रखना है, 27 में गठन होता है, ये 28 में भारत आता है, लाहौर जाता है यानी कि पंजाब जाता है, मुंबई आता है, हर जगह विरोध प्रदर्शन होता है, ठीक है ना। इसको ध्यान में रखना है। अभी चीज अच्छा, 1-2 पॉइंट और ऐड करो इसमें 1-2 पॉइंट और ऐड करो। देखिए संयुक्त प्रांत में, इसी में साइमन कमीशन में ही, संयुक्त प्रांत में जवाहरलाल नेहरू और गोविंद वल्लभ पंत ने कमीशन का विरोध किया। संयुक्त प्रांत में जवाहरलाल नेहरू तथा गोविंद वल्लभ पंत ने कमीशन का विरोध किया। लखनऊ में खलीफ, रुको मैं लिख देता हूं। लखनऊ में खलीफ कुजमा लखनऊ में खलीफ कुजमा खान ने तथा मद्रास में टी प्रकाशम ने, टी फॉर टॉय, टी प्रकाशम ने कमीशन का विरोध किया। टी प्रकाशम ने कमीशन का विरोध किया। संयुक्त प्रांत में जवाहरलाल नेहरू, गोविंद वल्लभ पंत, लखनऊ में खलीफ कुजमा खान और मद्रास में टी प्रकाशम ने कमीशन का विरोध किया। ये भी ऐड कर लिया, ये खत्म हो गया है। अब नेहरू रिपोर्ट, ठीक है ना। इसको लिखते चलो, फिर समझाते चलेंगे साथ साथ। इस समय सचिव कौन थे?
भारतीय सचिव कौन थे? देखो क्या नाम लिखा है, वर्किंग हेड थे, ठीक ना। अब इन्होंने भारतीयों से बोला कि आपके अंदर इतना अगर योग्यता है, टैलेंट है, तो आप लोग एक ऐसा रिपोर्ट तैयार करो जिसमें कि जो उस समय जो पार्टियां थी सभी पार्टियों को उसमें सहमति हो। एक तरह से चैलेंज करते हैं किसको? भारतीयों को। कौन? जो भारतीय सचिव थे, वर्किंग हेड, कि आपके अंदर इतना अगर टैलेंट है तो एक ऐसा रिपोर्ट तैयार करो जिसमें सभी पार्टियों की सहमति हो, रजामंदी हो, ठीक है ना। तब वही तैयार किया था। कौन सा रिपोर्ट? तो नेहरू रिपोर्ट। लिखिए, भारतीयों के द्वारा जब आयोग का मतलब क्या? कमीशन का, साइमन कमीशन का विरोध किया जा रहा था, तो भारतीयों के द्वारा जब आयोग का विरोध किया जा रहा था तो तत्कालीन भारतीय सचिव वर्किंग हेड ने भारतीयों को चुनौती दिया। वर्किंग हेड ने भारतीयों को चुनौती दिया और कहा कि ऐसा संविधान बनाए जो सभी को स्वीकार हो, यानी संविधान बनाने के मतलब वही रिपोर्ट तैयार करें कि जो सभी को स्वीकार हो। इसी चुनौती के संबंध में, अगले लाइन से, इसी चुनौती के संबंध में फरवरी 1928 ईस्वी में दिल्ली में प्रथम संबंध में दिल्ली में 1928, फिर से बोलना, रुक जाइए। इसी चुनौती के संबंध में फरवरी 1928 ईस्वी में दिल्ली में प्रथम सर्वदलीय यानी कि सभी दलों का, क्या? सभी दलों का सम्मेलन का, सर्वदलीय लिख लेंगे, सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन हुआ जिसमें संविधान की योजना सामने रखी गई। अगर आप चेंज करके मई 1928 ईस्वी में मुंबई में, अब दूसरा सम्मेलन हो रहा है, पहला हुआ दिल्ली में, दूसरा होगा तो मुंबई में, ठीक है ना। मुंबई में दूसरे सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन हुआ। सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस सम्मेलन में संविधान निर्माण हेतु 8 सदस्यीय, अंडरलाइन करिएगा, 8 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। 8 सदस्यीय समिति का गठन किया गया।
मोतीलाल क्या बन गए? अध्यक्ष बन गए इसके। मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष, बाकी सभी सदस्य थे 7 लोग। 7 लोग का नाम लिख लो उनके बाद। तो लिखो मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष। फिर अन्य सदस्य करके लिख लीजिए सब लोग। यानी कि कुल 8 लोग हैं अध्यक्ष को लेकर। 8 लोग हैं, अलग नहीं करना कि अध्यक्ष अलग है फिर 8 लोग हैं, ऐसा नहीं है। अध्यक्ष को मिलाकर कुल 8 लोग। फिर लिखिए सदस्य का नाम तेज बहादुर सप्रू। तेज बहादुर सप्रू लिख लेंगे सब लोग। यस सर। तेज बहादुर सप्रू, सुभाष चंद्र बोस। इन दोनों का तो नाम एकदम याद रखना है कि वो नेहरू समिति में जो सदस्य तो इन दोनों का नाम याद रखना है। बाकी अली इमाम, बाकी नहीं लिखना है, कॉमा करके लिखना है, ठीक है ना। अली इमाम, मंगल सिंह, अली इमाम मंगल सिंह। नहीं वो तो पहले ना अगर पांडे तो कब के थे वो तो 1857 में आप लोग पढ़े और ये सिंह है वो पांडे थे। GR प्रधान, GR प्रधान लिख लिया, लिख रहे हैं ठीक है ना। GR प्रधान। शोएब कुरैशी लिख दे क्या? ठीक है ना। शोएब कुरैशी। उसके पहले थे GR प्रधान, ठीक है ना। कितने लोग हो गए? 7 6 हुए थे, 7 लिखाना है। 7 हो गए ना। इनको मिलाकर 7 हो गए ना। MS रेने, एक और लिख लो लास्ट। MS रेने, रेने MS रेने, ठीक है। यानी कि तेज बहादुर सप्रू, सुभाष चंद्र बोस, अली इमाम, मंगल सिंह, GR प्रधान, शोएब कुरैशी, MS और मोतीलाल नेहरू तो अध्यक्ष थे। आगे इस समिति को किस नाम से जाना जाता है? तो नेहरू समिति या नेहरू रिपोर्ट के नाम से आता है। तो इसको कॉर्नर स्टूडेंट देखो। इसने अगस्त 1928 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें निम्न प्रावधान थे। अब क्या क्या प्रावधान था इसमें तो उसको लिखना है। कुछ लिखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग सभी लिखेंगे। पहला, भारत एक
डोमिनियन स्टेट्स होगा। लिख लेंगे सब लोग, लिखते हैं। हाँ, डोमिनियन स्टेट्स होगा, क्या ना? लिख लो। वाला राज्य होगा, डोमिनियन स्टेट्स वाला राज्य होगा करना, डोमिनियन स्टेट्स वाला राज्य होगा। हाँ, डोमिनियन स्टेट वाला राज्य होगा, इसे लिखना है। यस सर। यदि एक वर्ष के भीतर डोमिनियन स्टेट्स वाला समझते हैं क्या होता है, एक बताओ। औपनिवेशिक। हाँ, इसको हिंदी बोलते हैं औपनिवेशिक राज्य बोलते हैं। मतलब क्या? चलो हम अभी बताएंगे, लिखो पहले। यदि एक वर्ष के भीतर डोमिनियन स्टेटस प्रदान नहीं किया गया तो, यदि एक वर्ष के भीतर डोमिनियन स्टेटस प्रदान नहीं किया गया तो स्टेटस नहीं प्रदान किया गया तो भारतीय पूर्ण स्वराज के लिए आंदोलन करेंगे। इसका मतलब ये होता है, औपनिवेशिक शासन का मतलब कि भारतीय जो है ब्रिटिश के अधीन रहकर स्वतंत्र रूप से शासन करेंगे, लेकिन रक्षा और डिफेंस जो होगा वो किसके पास होगा? ब्रिटिश सरकार के पास होगा। ये कई जगह पर ऐसा शासन चल रहा था, लेकिन भारत में ये देने को तैयार नहीं थे, ठीक ना? यानी कि स्वतंत्र होकर भारतीय अपना शासन करे, लेकिन जो विदेशी और जो रक्षा होगा वो ब्रिटिश सरकार के पास होगा, ठीक ना? तो इसी को बोला गया डोमिनियन स्टेट्स या औपनिवेशिक शासन। ऐसा शासन दक्षिण अफ्रीका में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी, ठीक ना, आयरलैंड में भी ऐसे चल रहा था, लेकिन यहाँ देने को ये तैयार नहीं थे। तो यही डिमांड किया गया कि हम लोग को डोमिनियन स्टेट्स चाहिए इसमें, ठीक है ना? जब नहीं दिया गया तब जाके क्या बोला गया कि पूर्ण स्वराज चाहिए। क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज। दूसरा पॉइंट, द्विसदनीय यानी कि दो सदन, द्वि का मतलब दो सदन, द्विसदनीय विधानमंडल होगा। हाँ, द्विसदनीय विधान, लिख लेंगे सब लोग, द्विसदनीय विधानमंडल होगा। और मंत्रिमंडल सदन के प्रति, और मंत्रिमंडल सदन के प्रति उत्तरदायी होगा। पॉलिटी में भी आप लोग बहुत सारी चीजें पढ़े होंगे, ठीक है ना? मंत्रिमंडल सदन के प्रति उत्तरदायी होगा। तीसरा पॉइंट, सिंध को मुंबई से पृथक यानी कि सेपरेट, सिंध को मुंबई से पृथक प्रांत बनाया जाएगा। यानी कि मुंबई में था, अब उसको सेपरेट करके अलग प्रांत बनाया जाएगा। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस बोलते हैं ना, कौन सा एरिया था, समझ रहे हैं? ये जो इधर वाला एरिया था, ठीक है ना, जो आपके नॉर्थ वेस्ट में एरिया था, ये आपका नॉर्थ हो गया ना, ये वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, जहां पर आगे हम लोग पढ़ेंगे सीमांत गांधी के बारे में। किसे बोला जाता था? खान अब्दुल गफ्फार खान। किसे? खान अब्दुल गफ्फार। तो फ्रंटियर गांधी इधर के थे ना, कहाँ के? आपके इस वाले क्षेत्र के थे, ठीक है ना?
तो जब सविनय अवज्ञा आंदोलन पढ़ेंगे तब उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो यानी कि इस क्षेत्र को भी क्या किया जाएगा, राज्य का दर्जा दिया। तो वही लिखा रहे हैं, लिखिए, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत को अन्य राज्यों के समान दर्जा दिया जाएगा। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत को अन्य राज्यों के समान दर्जा दिया जाएगा। सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन, सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन, सेपरेट इलेक्टोरेट समाप्त कर दिया जाएगा। ये क्या होता है, कौन बताएगा? सर, धर्म और संप्रदाय के हिसाब से जो चुनाव होता था। हाँ, एक मिनट को बताना। चलिए बताइए, जो सब लोग सुनना ध्यान से। संप्रदाय के अनुसार जो पृथक निर्वाचन होते थे, जिसमें एक समूह, एक संप्रदाय ही चुनाव लड़ सकते थे, उनमें अलग के समूह का कोई हिस्सा नहीं होता था, वो सांप्रदायिक चुनाव होता। हालांकि इसे लेकर आया गया था हिंदू मुस्लिम विवाद को और भड़काने के लिए। सही बता रहे हैं, और लोग कोई बताएंगे और अच्छे से। पता लेकर हैं सर, नॉर्मल मिनटों बारे पहली बार कब पृथक निर्वाचन पद्धति मुस्लिमों को दिया गया, या किस एक्ट में दिया गया? एक्ट तुम लोग पढ़े हो, आप लोग पढ़े हो? मॉडल मिनटो सुधार में आया। हाँ, कब आया था? मॉडल मिंटो सुधार। कब, किस सन में? 1909 में। उसी में पहली बार मुस्लिमों को सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम या पृथक निर्वाचन पद्धति दिया गया। ये जो बता रहे हैं थोड़ा बहुत सही बता रहे हैं, ठीक है ना। यानी कि मान लो कोई एरिया है, क्षेत्र है, ठीक ना, कोई क्षेत्र है, इस क्षेत्र से एक ही समुदाय का व्यक्ति खड़ा होगा, ठीक है ना। एक ही समुदाय वर्ग का व्यक्ति क्या होगा, खड़ा होगा, ठीक है ना। यानी कि जो रिप्रेजेंटेटिव होगा, प्रतिनिधि होगा, एक ही समुदाय से होगा, और जो वोट दिया जाएगा वो भी उसी समुदाय का दिया जाएगा। और जीतेगा कौन, वही जीतेगा, ठीक है ना। तो मुस्लिमों को अगर आ जाए क्वेश्चन कि पहली बार किस अधिनियम में, किस एक्ट में पृथक निर्वाचन पद्धति या सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम दिया गया, तो 1909 के भारत सरकार अधिनियम या मॉडल मिंटो रिफॉर्म दिया गया, ठीक है ना। उसी समय आप लोगों को याद होगा जब बंगाल विभाजन हुआ था, तो इन्होंने क्या शुरू कर दिया गया था, बांटो और राज करो की नीति स्टार्ट कर दिया था, ठीक है ना। और उसी समय जब आंदोलन चल रहा था तो मुस्लिम लीग का भी फाउंडेशन हुआ था। कहाँ पर? मुस्लिम लीग का फाउंडेशन ईयर 1904, 5, 6, 7। अब बताओ 1906 में। कहाँ पर है? हाँ सही बोल रहे, बोलिए कहाँ पर? ढाका में। ढाका के नवाब का नाम क्या, बोलिए? सलीमुल्लाह खां। क्या नाम था? सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में उस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विंटो। कौन था? विंटो। उन्हीं के साथ सब जाते हैं ढाका में, और वहीं पर मुस्लिम लीग का फाउंडेशन होता है, स्थापना होता है, ठीक है ना। क्लियर है सब लोग को? और उसी समय शुरू लोग क्या करते हैं, बंगाल विभाजन का सपोर्ट करते हैं। कौन? मुस्लिम लीग। क्या कहते हैं? समर्थन करते हैं कि सही है, और स्वदेशी आंदोलन और बायकाट मूवमेंट का क्या करते हैं? अपोज करते हैं, विरोध करते हैं। कौन? मुस्लिम लीग। पढ़े होंगे आप लोग बंगाल विभाजन, समझ रहे सब पता। तो सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम सही क्लियर है सब लोग को? यानी कि एक ही जगह में एक ही समुदाय का कोई प्रतिनिधि वो खड़ा होगा, कैंडिडेट खड़ा होगा, और उसी के समुदाय के लोग क्या करेंगे? वोट करेंगे,
और भाई जीतेगा कौन? तो ही जीतेगा। एक होता है रिजर्व, ये क्या होता है? रिजर्व सीट होता है, आरक्षित सीट होता है। तो आरक्षित में जैसे महिलाओं को आरक्षित कर दिया गया, दलितों के लिए आरक्षित कर दिया गया, तो खड़ा तो कौन होगा? दलित होगा या महिलाएं होंगी, लेकिन जो वोट करेंगे वो कौन करेंगे? हम सब लोग करेंगे, सभी जाति और समुदाय के लोग करेंगे। तो उसको क्या बोलते हैं? रिजर्व सीट बोलते हैं। ये पृथक निर्वाचन पद्धति था। समझ रहे हैं सब लोग? ठीक। अगला, नागरिकों को मौलिक अधिकार होंगे, नागरिकों को मौलिक अधिकार होंगे और महिलाओं को पुरुषों के समान, और महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार दिए जाएंगे। समानता का अधिकार कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 14 में, 14 में। ठीक है। इसी समय मौलिक अधिकार का बात कर दिया गया, ठीक है ना। तो आता कभी कभी क्वेश्चन की मौलिक अधिकार का बात किसमें किया गया? तो नेहरू रिपोर्ट में किया गया था, फंडामेंटल राइट्स का। फंडामेंटल राइट्स को हम लोग कहाँ से लिए? किस देश से लिए हैं? अमेरिका से लिए हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से लिए हैं? रूस से लिए। कहाँ से लिए हैं? डीपीएसपी कहाँ से लिए हैं? आयरलैंड से लिए हैं। ठीक है। और हमारे संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में जो सबसे ज्यादा जो चीजें ली गई, कहाँ से लिया गया? हमारा सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है अधिकांश चीजें। बाकी अलग अलग देशों से कुछ न कुछ चीजें ली गई और हमारा संविधान बना गया। ठीक है ना? इतना ही पॉइंट है इसमें। एक दो लाइन छोड़कर लिखिए आगे इसी में। यस सर। सुभाष चंद्र बोस जवाहरलाल नेहरू जैसे नेता, सुभाष चंद्र बोस जवाहरलाल नेहरू जैसे नेता डोमिनियन स्टेट्स के स्थान पर, डोमिनियन स्टेट्स के स्थान पर पूर्ण स्वराज की मांग कर रहे थे, के स्थान पर पूर्ण स्वराज की मांग कर रहे थे। उन्नीस 1928 ईस्वी में हम लोग कई सम्मेलन भी इसमें आज करते जा रहे हैं। सम्मेलन तो अलग से पढ़ेंगे ही, लेकिन साथ साथ कई सम्मेलन भी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ध्यान में रखना। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन हुआ। उस समय कलकत्ता, कोलकाता। इस अधिवेशन में कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज, इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज एवं डोमिनियन स्टेट्स के मुद्दे पर, डोमिनियन स्टेट्स के मुद्दे पर कांग्रेस के सदस्यों में मतभेद उभर कर सामने आए, मतभेद उभर कर सामने आए।
1929 ईस्वी में 1929 ईस्वी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 29 ईस्वी में गड़बड़ हो गया क्या? एक 28 करो उसको। 1928 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस जवाहरलाल नेहरू एवं सत्यमूर्ति, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू एवं सत्यमूर्ति जैसे नेताओं ने पूर्ण स्वराज की प्राप्ति हेतु पूर्ण स्वराज की प्राप्ति हेतु इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग इंग्लिश में भी लिख लेना सब लोग। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की, लीग की स्थापना की। इसको याद रखना सब लोग, संगठन का नाम। कौन कौन लोग ने किया? तो सुभाष चंद्र बोस है ना, जवाहरलाल नेहरू है ना, और सत्य ठीक है ना, 3 लोग। अगला नेहरू रिपोर्ट को ब्रिटिश सरकार ने, नेहरू रिपोर्ट को ब्रिटिश सरकार ने अस्वीकार कर दिया। नेहरू रिपोर्ट को ब्रिटिश सरकार ने अस्वीकार कर दिया। दूसरी ओर कांग्रेस में जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, जैसे युवा नेताओं का प्रभाव अधिक हो गया था। ठीक है ना, प्रभाव अधिक हो गया था। अब इसी समय क्या होता है, लाहौर किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। अध्यक्षता कौन करता है? ठीक है ना, कौन करता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है ना। इसी अधिवेशन में पहली बार क्या किया जाता है? पूर्ण स्वराज की मांग किया जाता है।
और तिरंगा झंडा फहराया जाता है और कहा जाता है कि हम लोग हर साल कब 26 जनवरी को क्या करेंगे, स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। और अगले ही साल दिसंबर में सम्मेलन होता है यस सर। और अगले ही साल 26 जनवरी 1930 को मनाइए। स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। क्लियर है ना? Yes, और sir। बाद में चलकर भारत कब आज़ाद हो जाता है? 15 अगस्त को। 15 अगस्त को हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाने लगे। 26 जनवरी को क्या मनाने लगे? गणतंत्र दिवस मनाने लगे। ठीक है ना? क्लियर है? Yes, sir। और हमारा जो संविधान बनकर तैयार हुआ कब हुआ? 1949 को। लागू कब हुआ? क्यों ये दिन रखा गया लागू करने के लिए? हैं? उसी दिन ये क्या किया गया था, घोषणा किया गया था कि हम लोग क्या करेंगे, 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे और हम लोग पहला स्वतंत्रता दिवस मनाए थे, इसलिए ये दिन रखा गया। संविधान बनने में कुल कितने दिन लगे? कितने पैसे खर्च हुए? कितनी महिलाएं संविधानिक सभा में थी? कहीं ना कहीं सब क्वेश्चन आया तो भी पूछ रहे हैं सब, पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन। पढ़े नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में कितने सदस्य थे? महिला सदस्य थी 15 थी ना। महिलाएं कितनी थी संविधानिक सभा में? 15 महिलाएं। क्वेश्चन आया हुआ पीसीएस में, नहीं पढ़े थे क्या? ठीक है, तो नहीं पढ़े तो लिख लेना है। संविधानिक सभा तो कितनी महिलाएं? तो 15। पैसे लगभग 60,000 62,000 ऐसे लोग। ठीक है, क्लियर है? अब इसको लिख लो, फिर ये खत्म हो जाएगा। आजा कर लेना। वैसे क्या ज्यादा हो जाएगा? ठीक है, उम्मीद भी आ गई।